प्रकार से कमाया जाता है आप लोग मैसेज में टैप कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग चालू है, फास्टली। आवाज़ ना तो ये। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आप लोग को शायद पता होगा, अगर पता है या नहीं वो तो हमें नहीं पता, बट दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। दोस्तों देखिए, इस दुनिया में पैसा दो प्रकार से कमाया जाता है। पहला हो गया लीगल और दूसरा हो गया अनलीगल। लीगल में लीगल में जो होता है दोस्तों, ये चार प्रकार का। पहला ई, बी और एस और आई। ई से एम्प्लॉय हो गया, और बी से बिजनेस हो गया, और एस से सेल्फ एम्प्लॉय हो गया, और आई से इन्वेस्टर हो गया। ये हो गया दोस्तों लीगल। और अनलीगल के ऊपर बात किया जाए तो अनलीगल के ऊपर हम बात ही नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर हमें इस दुनिया में अगर अच्छे तरीके से जीना है, अपने लाइफ को एंजॉय करना है, तो दोस्तों हमें लीगल तरीके से पैसा कमा कर ईमानदारी से अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना पड़ेगा, है ना दोस्तों। अनलीगल में क्या आ गया, मतलब अनलीगल में अगर बात की जाए तो दारू बेचना, मतलब मतलब हो गया मर्डर करना, ये सब अनलीगल में आता है। तो लीगल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे, समझते हैं पैसा के बारे में। सबसे पहले तो जानेंगे एम्प्लॉय। एम्प्लॉय किसे कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ कहीं पे जॉब करता है तो सोचिए एम्प्लॉय हो गया। एम्प्लॉय किसे कहते हैं? सर मेरा क्या वॉइस क्लियर है ना राहुल सर? यस यस क्लियर है सर, कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे एम्प्लॉय। एम्प्लॉय किसे कहते हैं? दोस्तों अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति अपना समय को किसी दूसरे व्यक्ति के पास बेचकर, और अपना समय को किसी दूसरे के पास बेचकर, और अपने शरीर को किसी दूसरे अंडर में रहकर जहां से वो इनकम प्राप्त करता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं लीगल, मतलब एम्प्लॉय। एम्प्लॉय उसे ही कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं पे जॉब कर रहा है, तो वहां पे वो अपने समय को देता है, साथ ही साथ अपने वहां पे जो वहां का जो मालिक होता है वहां पे उसका बात मानता है, सब मान से जो वो बोलेगा उसका वो बात मान के वो वहां पे पैसा कमाता है। मान लीजिए पैसे के लिए काम करता है वहां पे, समझ पा रहे हैं ना, मतलब पैसे के लिए वो लोग सिर्फ काम करते हैं, पैसे के लिए सिर्फ मतलब रखते हैं, समझ पा रहे हैं ना। मतलब वहां पे आप जितना काम करेंगे वहां पे आप उतना आपको बेनिफिट और उतना पैसा कमा पाएंगे। दूसरा दोस्तों जानेंगे बिजनेस। बिजनेस किसे कहते हैं? मतलब मान लिया जाए, देखिए इसमें बिजनेस से दोस्तों क्या होता है, बड़े व्यापारी बड़ा व्यापारी बनाते हैं और फिर उनके लिए वो पैसा बन जाता है। और कोई व्यक्ति देखिए कोई बिजनेस को स्टार्टअप करता है तो वो सिर्फ शुरू में व्यापारी करता है, बस वो उसका बिजनेस और जब ग्रोथ हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए वो बिजनेस पैसा बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है कि बिजनेस में लोगों की मदद की अंतराक्षर रखते हैं, टीम बनाकर कार्य करते हैं। जो बिजनेस जो होता है दोस्तों, इसमें टीम बनाकर काम किया जाता है, समझ पा रहे हैं दोस्तों। और 3 नंबर में बात करेंगे दोस्तों हम सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय दोस्तों उसे कहते हैं स्वयं रोजगार। तो हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो बोलते हैं स्वयं रोजगार। स्वयं रोजगार के ऊपर दोस्तों अगर बात किया जाए, स्वयं रोजगार मतलब ऐसा कौन कौन व्यक्ति जो करते हैं। पहला में आ गया डॉक्टर, और दूसरे नंबर में आ गया वकील, और तीसरे नंबर में आ गया छोटे आगे, मतलब बहुत इसमें और भी लोग आते हैं, समझ पा रहे हैं ना। डॉक्टर जो होता है ना दोस्तों, वो सेल्फ डिपेंड होता है। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, खुद का अगर वो क्लिनिक अगर खोलता है, तो सिर्फ जितना अगर वो काम करेगा उतना उससे बेनिफिट होगा, उतना वो वहां से पैसा कमा पाएगा। ये सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉय होता है। बाकी वकील के ऊपर बात किया जाए तो ये भी एक सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। और चौथा नंबर दोस्तों अगर बात किया जाए तो होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करते हैं? पैसे से पैसे से काम करता है। ये सिर्फ पैसे से काम करने के लिए जानता है, समझ पा रहे हैं ना। ये सिर्फ पैसे से काम करने के लिए जानता है, ये पैसे के लिए बिल्कुल काम नहीं करता। मान लिया जाए कोई व्यक्ति, इन्वेस्टर किसे कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति अपना किसी को मतलब 5 लाख रुपया उधार दे दिया है, तो मतलब क्या करता है कि पैसे को वहां पे दे के वहां पे सूद के हो गया 10,000 15,000 वहां पे वो लेता है। मान लीजिए इन्वेस्टर होता है, मान लीजिए 2 करोड़ का 5 करोड़ का मतलब बिल्डिंग खड़ा करके उसको भाड़े पर लगा देता है, तो वो एक इन्वेस्टर हो गया, समझ पा रहे हैं ना। हाँ, उसके बाद दोस्तों आगे बात करेंगे हम लोग। 1 मिनट आप लोग कोऑपरेट करेंगे। क्या स्क्रीन आप लोग को दिख पा रहा है? राहुल सर बताएंगे दिख रहा है क्या? अभी नहीं, उस समय दिख रहा था, अभी क्लोज हो गया है, फिर से स्क्रीन शेयर कीजिए आप। ठीक है सर, मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ओके, कैरी ऑन।
दोस्तों ये जो पहला स्टेप है क्या आप लोग ये समझ पाए? अगर समझ पाए तो दोस्तों प्लीज आप लोग यस स्टेप करेंगे प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरा दूसरा स्टेप पे दोस्तों हम बात करेंगे। मान लिया जाए कुछ हम लोग पहले जॉब के ऊपर बात करते हैं। जॉब क्या है? मान लिया जाए कुछ महीना पहले दोस्तों आर्मी का कुछ फॉर्म आया था जो कि लगभग 60,000 आए थे। आप लोग को शायद पता होगा आर्मी का फॉर्म आया था जो कि 60,000 आया था। बट 60,000 फॉर्म आया था, बट इसमें कितने लोग अप्लाई किए थे? 10 लाख से प्लस लोग फॉर्म को अप्लाई किए। बताइए दोस्तों, 60,000 सिर्फ फॉर्म का मतलब इतना सिर्फ सीट निकला था, बट फॉर्म कितने लोग अप्लाई किए? 10 लाख लोग। बट सरकार सरकार कितने लोग को मतलब जॉब दे सकते हैं? सिर्फ जितना सीट है उतना है ना, जितना सीट है उतना लोग को ही सरकार जॉब दे सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए तो कितना इसमें 60,000 लोग को अगर नौकरी हो भी जाएगा तो कितना 9,40,000 लोग का पैसा जो था वो इन्वेस्ट हो गया। मान ली जाए फोरम की अगर बात की जाए तो एक फोरम का दाम होगा 500 रुपया, ठीक है नहीं? एक फोरम का दाम 500 रुपया होगा तो 500 गुना 10 लाख कर लीजिए दोस्तों, कितना कैलकुलेट आप लोग खुद करके बता सकते हैं कितना रुपया वो सिर्फ सरकार के पास चला जाता है। अभी के टाइम में दोस्तों कोई भी अगर फॉर्म भरता है तो क्या सोचता है, यार 500 लग रहा है फॉर्म भर देते हैं। वो सोचता है कि 500 रुपया लग रहा है चलो फॉर्म भर देते हैं, लेकिन उसको नहीं पता कि कितना लोग इसमें फॉर्म भर रहे हैं। वही पैसा सरकार के पास जाता है। मान लीजिए 500 गुना 10 लाख अगर किया जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो लगभग करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। वही पैसा क्या करता है, जितने लोग को जॉब होता है ना वही पैसा घुमा के उसको जो मतलब होता है ना सैलरी के रूप में उसको दिया जाता है। समझ पा रहे ना दोस्तों? और एक बात मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहूंगा। मान लिया जाए हमारे इस पूरा दुनिया में 140 करोड़ जनसंख्या है कि नहीं दोस्तों? 140 करोड़ जनसंख्या। मान लीजिए सरकार 140 करोड़ जनसंख्या है, सबके मतलब सबके खाता तो बना होगा, सबका आधार कार्ड बना होगा। मान लीजिए सबके खाता से अगर एक एक रुपया अगर लेगा तो कितना रुपया हुआ? अभी के टाइम में 1 रुपया कोई मतलब उतना वैल्यू नहीं देता। मान लीजिए 140 करोड़ जनसंख्या है, सबके खाता से अगर एक एक रुपया ही लेगा तो कितना रुपया होगा? 140 करोड़ रुपया। समझ पा रहे हैं ना? 140 करोड़। वही पैसा क्या करता है सरकार कभी किसी को मतलब जो है बेटा पेंशन दे देता है, किसी को मतलब किसी का जॉब लगता है तो वहाँ पे वही पैसा उसको घोड़ा घोड़ा के उसके पास देता है। लेकिन हम लोग को पता नहीं है। जिस दिन दोस्तों हम लोग को पता चल जाएगा ना तो सरकार को हम लोग भी मतलब पता नहीं है शायद, बट आप लोग को मैं बता देना चाहूंगा। वह दोस्तों आगे बात करेंगे। तो मैं सरकार का बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है दोस्तों मैं आप लोग को बस वही आप लोग को बता रहा हूँ। राहुल सर क्या मेरा वॉइस क्लियर है ना? यस कंटिन्यू सर, कंटिन्यू, बहुत अच्छा। ओके ओके थैंक यू सर। बट सर अब जानेंगे दोस्तों जॉब। मान लीजिए कोई व्यक्ति जॉब करता है तो जॉब तो करता है। मान लीजिए अभी जो जॉब का तैयारी कर रहा है ना उससे अगर हम पूछेंगे ना कि जॉब आप तो जॉब का तैयारी कर रहे हैं, बट जॉब का फुल फॉर्म क्या आता है क्या आप लोग को पता है? तो जॉब का जो तैयारी जो कर रहे हैं ना वो जवाब तक नहीं दे पाता है। बट दोस्तों आज हम जानेंगे जॉब का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला जॉब का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला होता है दोस्तों, पहला स्टेप है ज्वाइनिंग अदर बिजनेस। ज्वाइनिंग अदर बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, आप अगर कहीं पे जॉब करेंगे ना तो आप सिर्फ वहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे, बस वहाँ पे आप ज्वाइनिंग करेंगे। बट वहाँ का जो होता है ना वहाँ पर कोई और बिजनेस कर रहा होता है। समझ पा रहे हैं ना? मान लीजिए आपका मतलब बैंक में मतलब जॉब हो गया, बस वहाँ पे आप ज्वाइनिंग करेंगे, बस वहाँ पे आप एम्प्लॉय रह के बस काम करेंगे। बट वहाँ का बॉस आप नहीं बल्कि वहाँ का बॉस कोई और रहेगा। समझ पा रहे हैं ना? वहाँ का आप बॉस कभी नहीं बन पाएंगे। और दूसरा स्टेप में दोस्तों हम बात करेंगे जस्ट ओबे द बॉस। जस्ट ओबे द बॉस का मतलब क्या होता है? आप वहाँ पे बस वहाँ पे आप ज्वाइनिंग करेंगे, बस बॉस वहाँ जो जो सॉरी दोस्तों सॉरी जूस ऑफ द बॉडी। जूस ऑफ द बॉडी, जूस ऑफ द बॉडी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए आप एग्जांपल में रख लिया जाए तो एक आप लोग मतलब गन्ना खाए हैं, गन्ना समझते हैं, केतारी को बोलता है। अब केतारी को कैसे करता है? उसका जूस जो होता है ना उसके अंदर जितना जूस होता है उसको निकाल के जब जूस को निकलने के बाद उसको फेंक दिया जाता है। सेम डेट दोस्तों ऐसे ही जॉब में होता है। मान लीजिए आपको 40 साल को जॉब मिल गया, 60 साल को जॉब मिल गया, बट आपके शरीर में जब तक जान रहेगा दोस्तों तभी तक आपको वहाँ पे सरकार आपको खटाएगा। जब आपके शरीर में काम करने का जब क्षमता नहीं रहेगा, जान नहीं रहेगा, तो आपको कुछ पैसा दे के मतलब आपको वहाँ पर रिटायर कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? यही होता है, जब तक आपके शरीर में जान रहेगा तब तक आप वहाँ पे पैसा कमा पाएंगे। उसके बाद आपके शरीर में जब जान नहीं है तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों। अब तीसरे स्टेप में दोस्तों बात करेंगे
जूस जस्ट अवेदा पोस्ट। जस्ट अवेदा पोस्ट में क्या होता है कि आप वहाँ पे बस जस्ट रहेंगे, बस वहाँ पे पोस्ट कोई और रहेगा। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे जॉब। जॉब का उल्टा क्या होता है दोस्तों, आप लोग अगर बताएंगे ना जॉब का उल्टा क्या होता है, आप लोग शायद सोच हो सकते हैं। जॉब, अगर जॉब कैसे लिखा जाता है JOB, बट इसका उल्टा अगर लिख दिया जाए तो क्या होता है BOJ, बोझ। समझ है ना दोस्तों। जी हाँ, बोझ। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है ना, आप उनसे जाकर पूछेंगे क्या आप खुश हैं, क्या कभी नहीं बोलेगा हम खुश हैं। लेकिन देखिए, मान लिया जाए कोई व्यक्ति अभी अभी शायद तो दुर्गा पूजा का टाइम आ रहा है, वहाँ पुलिस, बहुत सारे पुलिस होते हैं, है कि नहीं, बहुत सारे पुलिस होते हैं वहाँ पे वर्क करते हैं, बट उनका भी तो मन, उनका भी तो इच्छा होता है ना कि हाँ अपने दुर्गा पूजा का टाइम आ रहा है, अपने घर जाए, अपने फैमिली का टाइम मतलब टाइम बिताए और दुर्गा पूजा का एंजॉय ले, बट उनको छुट्टी नहीं मिल पाता है। समझ पा रहे हैं ना। उससे आप पूछेंगे ना क्या आप ये जॉब करके खुश हैं, तो वो क्या बोलेगा, नहीं बिल्कुल खुश नहीं है। समझ पा रहे हैं ना। हाँ, और इस सिस्टम में जो स्वामी की अगर बात की जाए तो इस सिस्टम में काफी जो जॉब कर रहे हैं वो सब मिलके भी, वो सब जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को कर पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जॉब तो कर ही रहे हैं बट वहाँ के साथ साथ ही इस बिजनेस को कर पा रहे हैं। बहुत सारे पुलिस भी हैं जो कि जॉब तो कर रहे हैं, अपना जॉब तो कर रहे हैं, बस पार्ट टाइम में यहाँ से अपना अच्छा खासा इनकम को जनरेट कर पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या इतना आप लोग समझ पाए? अगर समझ पाए तो कोई किस माइक ऑन करके बोल सकते हैं, तो स्टेप कर सकते हैं, तब आगे का जो स्टेप है वो मैं बता सकता हूँ। ये बहुत अच्छा है सर, क्लियर, बहुत अच्छा रहा आपका। नेक्स्ट। ओके सर, थैंक यू सर। आगे का दोस्तों अगर बात की जाए डायरेक्ट सेलिंग स्टडी, दोस्तों इस दुनिया में जो होता है ना, मतलब इंडिया में जो होता है ना, इंडिया में सिर्फ ई कैटेगरी का पढ़ाई होता है, ई कैटेगरी का, समझ पा रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ ई कैटेगरी का पढ़ाई होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको ना बोले तो ई कैटेगरी में क्या होता है कि आपको सिर्फ एम्प्लॉय, आप सिर्फ एम्प्लॉय बनने के लिए सिर्फ काम करेंगे। दुनिया में जो पढ़ाई हो रहा है ना, इसमें आपको बिजनेस करने का तरीका कभी नहीं बताएगा। समझ पा रहे हैं ना, बिजनेस करने का कभी तरीका बताएगा ही नहीं। आगे आप कैसे आप आगे चल के बिजनेस कर सकते हैं। क्या अभी के टाइम में क्या होता है कि आप स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो क्या वहाँ पे बताता है कि आप ऐसे करेंगे, आप ये सब करके आप आगे का बिजनेस कर सकते हैं। ये एजुकेशन वहाँ पे दिया ही नहीं जाता है। समझ पा रहे हैं ना। उसके बाद दोस्तों अब जानेगा अदर कंट्री में। अदर कंट्री में क्या हो रहा है, ई और बी, ई और बी का मतलब समझते दोस्तों क्या होता है। ई और बी का मतलब दोस्तों यही होता है कि अदर कंट्री में क्या हो रहा है, मतलब एम्प्लॉय के ऊपर भी मतलब पढ़ाई हो रहा है और बिजनेस के ऊपर भी पढ़ाई हो रहा है। समझ पा रहे हैं। हाँ, दूसरे कंट्री में ई के ऊपर पढ़ाई हो रहा है बोले तो एम्प्लॉय, और बी के ऊपर बोले तो बिजनेस। अदर कंट्री में एम्प्लॉय और बिजनेस दोनों के ऊपर पढ़ाई हो रहा है। समझ पा रहे हैं ना। हाँ, तो आगे का स्टेप हम लोग बात करेंगे। अगर आपको जॉब करना है तो आपके पास 3 चीज होना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जॉब करना है ना तो आपके पास कम से कम 3 चीज होना बहुत ही जरूरी है। समझ है ना। 3 चीज क्या है दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। सबसे पहला हो गया एजुकेशन। अगर आपको दोस्तों अगर कहीं जॉब करना है ना तो आपके पास कम से कम ना मैट्रिक इंटर तो कुछ नहीं होने वाला है। अभी के टाइम में दोस्तों क्या होता है, अभी के टाइम में आपके गाँव में ऐसे कोई पर्सन होंगे जो कि मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन ITI ये सब बीकॉम बीटेक करके लोग बेरोजगार बैठे। समझ पा रहे हैं ना। तो वो सब को एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। वो टाइम पे पढ़ाई तो किए थे बट पढ़ाई के साथ साथ कोई अलग शुरुआत तक नहीं किया। समझ पा रहे हैं ना। पढ़ाई के साथ साथ अगर कुछ और शुरुआत करते हैं ना, मान लीजिए दोस्तों हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं बट इसके अलावा कोई अगर काम करेंगे ना, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर देंगे तो हम अगर पढ़ाई में अगर सक्सेस नहीं भी हुए ना, अगर आगे चल के हमको अगर जॉब नहीं भी मिला तो हम आगे चल के जो बिजनेस को अभी से जो स्टार्टअप किए हैं इसको हम अच्छे से आगे बढ़ा के हम आगे चल के जॉब अगर नहीं भी हुआ ना तो हम आगे चल के बहुत अच्छा इनकम कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी टाइम में आपके पास अच्छा खासा एजुकेशन होना चाहिए और अभी टाइम में अच्छा खासा एजुकेशन होने के बावजूद भी लोग को जॉब नहीं मिल पाता है। समझ पा रहे ना। हाँ, तो और दूसरे नंबर में आता है पहला तो आता है एजुकेशन, दूसरा आता है रिलेशन। रिलेशन आपका दोस्त रिलेशन भी होना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हैं ना। आपके पास अगर रिलेशन नहीं है ना तो फिर आपका शायद जॉब नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपकी फैमिली में आपको अगर आपको मान में जाना है
आपको दोस्तों अगर डॉक्टरी में जाना है तो पहले आपके फैमिली में ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए क्योंकि वो डॉक्टरी पहले से कर चुके मतलब कर रहे हैं या फिर पहले से कर चुके हैं, समझ पा रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि देखिए मान लीजिए आप मतलब बिहार पुलिस में जाएंगे, सपोर्टेड बिहार पुलिस में जाएंगे तो वहाँ पे देखिए वहाँ पे आपको कम से कम कोई रिलेशन तो होना चाहिए कि आगे कैसे आगे का जो प्रोसेस है वो किस तरह करके वो बिहार पुलिस में ज्वाइन हो पाए, किस तरह करके वहाँ तक वो पहुँच पाए, वो आपको अच्छे तरीके से बता सके, है कि नहीं? और तीसरा नंबर में हम दोस्तों बात करेंगे डोनेशन। डोनेशन बोले तो दोस्तों बड़ा पैसा, आपके पास दोस्तों बड़ा पैसा भी होना बहुत जरूरी है, समझ पा रहे हैं ना? आपके पास दोस्तों अगर बड़ा पैसा नहीं है ना फिर आप तो शायद जॉब नहीं ले पाएंगे, समझ पा रहे हैं ना? तो ये होता है जॉब का पूरा नियम, समझ पा रहे हैं? अभी के टाइम में तीनों अगर आपके पास रहेगा तभी आप जॉब ले पाएंगे। शायद इनमें से शायद ही कोई ऐसा पर्सन होंगे जो कि इनके पास जो कि शायद ऐसा पर्सन होंगे जो कि के पास ये तीनों चीज होंगे, समझ पा रहे हैं ना? और अभी के टाइम में ये तीनों चीज होने के बावजूद भी लोग का जॉब नहीं हो पाता है क्योंकि अभी के टाइम में क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। पहले पहले कंपटीशन दौर में नहीं था बट अभी के टाइम में जो होता है ना दोस्तों, कंपटीशन दौर में नौकरी चल रहा है, समझ पा रहे हैं ना? दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि नौकरी का शुरुआत कब हुआ था। नौकरी का शुरुआत दोस्तों हुआ था 1600 ईस्वी में, समझ पा रहे हैं ना? 1600 ईस्वी में एक कंपनी था जो कि इस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ पा रहे हैं ना? ईस्ट इंडिया कंपनी था दोस्तों, जो कि वहाँ का एक महारानी थी जो कि एक कंपनी खोल रखा था। वहाँ पे एम्प्लॉय का उसको जरूरत, अगर मान लीजिए कोई अगर कंपनी खोलेंगे वहाँ पे कोई काम करने वाला वर्कर तो होना चाहिए। तो उस टाइम मतलब उस टाइम जॉब का कोई सिस्टम ही नहीं था, समझ पा रहे हैं ना? तो वो एक कंपनी खोला 1600 ईस्वी में, और कंपनी खोलने के बाद वहाँ पे वर्कों को खोजने लगा कि यहाँ पे कोई आए और मेरे कंपनी में काम करे। तो पहले के टाइम में ना नौकरी कोई नाम तक नहीं था। पहले जब बोलता था कि पहले डायरेक्टली बोलता था कि आप मेरे कंपनी में नौकर बन के काम कर सकते हैं क्या? दोस्तों अभी के टाइम में अगर आपको बोलेगा मैं आपको 20,000 दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको 20,000 दे रहा हूँ, क्या आप मेरे घर में आके, क्या आप मेरी कंपनी में आके नौकर बन के काम करेंगे? तो दोस्तों आपका कहना रहेगा नहीं, क्योंकि अभी के टाइम में जिसको नौकर बोल देंगे ना तो उसको सुनने में भी अजब लगेगा, क्योंकि पहले के टाइम में ये ऐसे ही बोला जाता था, समझ पा रहे हैं ना? तो बहुत लोग जिसके पास जमीन मतलब जिसके पास मतलब कोई और काम नहीं था तो वो बहुत लोग जाकर वहाँ पे उसके साथ काम किए थे, समझ पा रहे हैं ना? तो वैसे ही चलता रहा चलने के बाद क्या हुआ, वही जो नौकरी था ना, वही नौकरी को हटाकर वही जो नौकरी जो था ना, नौकरी को हटा के वहाँ पे नौकरी नाम रख दिया गया, समझ पा रहे हैं ना? पहले नौकर था उसके बाद नौकरी नाम को रख दिया गया, समझ पा रहे हैं ना? तो अभी के टाइम में क्या बोलता है कि क्या आप मेरे इंडस्ट्री में आके, आप मेरे सिस्टम में आके क्या नौकरी करेंगे? तो वो बोलता है हाँ करेंगे, क्या दिक्कत है? क्योंकि अभी के टाइम में नौकरी जिसको अगर किसी को बोल देंगे ना कि आप मेरे कंपनी में आके आपको 20,000 का इनकम दे रहे हैं, आप मेरे आपको यहाँ पे काम करना है और नौकरी करना है, तो वो मतलब इजीली चला जाएगा। और उसको बोलेंगे आप यहाँ पे नौकर बन के काम करेंगे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नौकरी जब खत्म हुआ तो नौकरी के बाद आ गया जॉब। जॉब जो कि मैं दोस्तों पिछले स्टेप में आपको मैं बताया था जॉब का फुल फॉर्म। जॉब अभी के टाइम में क्या होता है कि पहले था नौकर, नौकर हो गया नौकरी, नौकरी के बाद क्या हो गया, जॉब, पता है ना? हाँ जॉब, जॉब के बाद क्या हो गया, सर्विस। अभी के टाइम में बोलता है सर्विस। बहुत बहुत कम लोग के मुंह सुनते होंगे कि मतलब नौकर मतलब इसका नौकरी लग गया, इसका नौकरी लग गया, बहुत कम आप लोग सुनते होंगे। अभी के टाइम में क्या सुनते हैं कि इसका जॉब लग गया है या फिर ये सर्विस में चला गया है, समझ पा रहे हैं ना? हाँ, तो ऐसे ही मतलब बाकी चार स्टेप ऑफ बिजनेस मान लीजिए दोस्तों। बिजनेस, इस दुनिया में बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं? इस दुनिया में दोस्तों बिजनेस सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया फैक्ट्री। आपको अगर दोस्तों बिजनेस करना है तो पहले आपको फैक्ट्री खोलना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे बिजनेस कर पाएंगे। क्या दोस्तों आप लोग के पास फैक्ट्री खोलने के लिए क्या 50-60 लाख रुपया है? उतना भी शायद नहीं होने वाला है। कम से कम आपके पास 1 से 2 करोड़ रुपया होना चाहिए, तभी आप कोई फैक्ट्री खोल सकते हैं। लगभग बोले तो 70-80 लाख रुपया होना चाहिए। क्या आपके पास है? नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। अगर है तो फिर आप फैक्ट्री खोल सकते हैं, फैक्ट्री खोल कर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा स्टेप में दोस्तों आता है फेस, मतलब फेस नेम।
मान लीजिए दोस्तों अभी के टाइम में देखते होंगे कोई एक्टर्स रहता है, मान लीजिए अमिताभ बच्चन हो गया। अमिताभ बच्चन क्या होता है कि कोई न मतलब नवरत्न तेल का वो वहाँ पे मतलब प्रचार करता है, वहां से वो बिजनेस कर पा रहे है ना। तो अभी के टाइम में आपका नाम फेस वैल्यू तो नहीं है जो कि आप ये बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं, है कि नहीं। और तीसरे स्टेप में दोस्तों आता है पहला स्टेप में फैक्ट्री और दूसरा स्टेप में कैश नेम और तीसरा स्टेप हो गया फ्रेंचाइजी। दोस्तों आप फ्रेंचाइजी खोल के भी बिजनेस को कर पाएंगे, समझ पा रहे हैं ना। फ्रेंचाइजी किसे बोलते हैं, छोटा मतलब मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री से आप वहाँ सामान लाकर एक छोटा सा दुकान खोलते उसको फ्रेंचाइजी बोला जाता है, समझ पा रहे हैं दोस्तों। और चौथा नंबर में दोस्तों आता है डायरेक्ट सेलिंग, जो कि इस इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों देखिए बहुत सारा कंपनी है, सैकड़ों कंपनियां हैं। लेकिन दोस्तों मैं हकीकत अगर बात करूं तो इससे पहले भी दोस्तों मैं डायरेक्ट सेलिंग कर चुका हूँ। उस कंपनी का नाम था दोस्तों ग्लेज। वहाँ पर दोस्तों मैं 1 साल टाइम दे चुका हूँ। 1 साल टाइम देने के बावजूद वहाँ पे 30 से 25 का टीम बनाया हूँ। 30 से 25 टीम बनाने के बावजूद वहाँ पे 1 रुपया भी इनकम नहीं कर पाया दोस्तों, 1 रुपया भी नहीं। ऑलरेडी मेरा वहाँ पे ज्वाइनिंग में 22,000 रुपया लग चुका था और घर में इतना रिजेक्शन मिलने के बाद वहाँ पे छोड़ दिए, समझ पा रहे हैं ना। तो वहाँ पे इनकम नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वहाँ पे छोड़ के घर पे आए। तो अभी इस इंडस्ट्री में जुड़कर काम कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जो कि डायरेक्ट सेलिंग अगर आप कर रहे हैं ना तो डायरेक्ट सेलिंग में हम आप पहले बोल दे सैकड़ों कंपनियां, लेकिन दोस्तों मैं सैकड़ों कंपनियों के बारे में तो नहीं जानता हूँ। बट ये जो स्वामी कंपनी है दोस्तों, ये हमें इतना बेस्ट लगा। इसमें दोस्तों हमें 3 चीज बहुत अच्छा लगा। पहला दोस्तों इतना कम इन्वेस्ट करने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 1680 समझ पा रहे ना, सिर्फ और सिर्फ 1680 इन्वेस्ट करने के बावजूद भी दोस्तों मान लीजिए हम गिलीज काम किए तो वहाँ पे हम 22,000 रुपया लगा समझ पा रहे ना, 22,000 रुपया। और 1 साल टाइम देने के बावजूद हम वहाँ पे 1 रुपया भी इनकम नहीं कर पाए। सर मेरा वॉइस क्लियर है ना राव सर? यस क्लियर है। ओके थैंक यू सर। और दोस्तों क्या पर बात कर रहे थे, हाँ स्वामी दोस्तों में ऐसा सिस्टम है, ऐसा कंपनी में शायद मैं पहली बार देखा हूँ और इस दुनिया में शायद ये एक इकलौता एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों जो कि यहाँ से रेगुलर आप अगर सही से काम करते हो, सिस्टम को पकड़ के आप अपने सीनियर को बात मानकर आप अगर चलते हो ना तो 15 से 3,000 रुपया आप इजीली आप इनकम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला दोस्तों हमें ये अच्छा लगा कि इतना कम इन्वेस्ट करने के बावजूद भी इतना अच्छा इनकम। और तो 1500 सिर्फ 2 जॉइनिंग निकालना है, कितना 2। अरे यार मान लीजिए किसी का अगर मौत होता है ना तो उसको कंधा देने के लिए 4 लोग जाता है, समझ पा रहे हैं ना। कंधा देने के लिए एक मुर्दा को अगर 4 लोग मिल सकता है, क्या इस इंडस्ट्री में आपको कामयाब होने के लिए आपको 2 लोग नहीं मिल पाएगा क्या? जी हाँ दोस्तों जरूर मिल पाएगा। आपको लगता है कि नहीं मिल पाएगा, 2 नहीं बल्कि आपको 2, 4, 10, 20 आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा दोस्तों, समझ पा रहे हैं ना। क्योंकि आप तो यहाँ पे कामयाब जरूर होएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप इसमें अपने जो भी आपका जिसको आप अपने तो आप इस इंडस्ट्री में लाएंगे वो भी आपके साथ साथ ऐसा कमाएगा, वो भी आपके साथ कामयाब बन जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। हाँ तो इस इंडस्ट्री में यही मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा दोस्तों क्या अच्छा लगा, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है दोस्तों, सुबह का शाम का और नाइट का दोस्तों इतना अच्छा सिस्टम दिया गया है कि आप यहाँ से फ्री में एजुकेशन लेके अपने आप को डेवलप कर सकते हैं दोस्तों, अपने आप को बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों समझ पा रहे हैं ना। हाँ और इसमें एक और चीज अच्छा लगा कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पे जॉब करता है तो उसको 1 महीने का इंतजार करना पड़ता है, समझ पा रहे हैं। हाँ 1 महीने का इंतजार करना पड़ता है 10,000 15,000 के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने नीचे 2 आईडी लगाते हैं तो आपको 1500 का पे आउट बन जाता है। मान लीजिए आपका 3,000 नहीं बनता है, 3,000 नहीं मान लीजिए 15,000 भी दोस्तों बनेगा, 15 या 45,000 आराम से बन जाएगा, समझ पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों। हाँ उसके बाद इस इंडस्ट्री में हमें बहुत ही और भी चीज अच्छा लगा जो कि और भी चीज मैं आगे बता सकता हूँ। बाकी इस इंडस्ट्री का जो होता है ना, आगे का जो प्रोसेस है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ज्वाइनिंग प्रोसेस, जो मतलब पेमेंट प्रोसेस और ट्रेनिंग प्रोसेस, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो इतना रहा मेरा आज का थोड़ा स्टेप
और 4th स्टेप में आप लोग काफी चीज समझ पाए होंगे कि आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। तो अगर दोस्तों आप अगर कहीं पे जॉब करते हैं ना, मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करते हैं, आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सिर्फ देखिए जॉब करके ना, जॉब करेंगे ना तो आपको देखिए कोई व्यक्ति को क्या चाहिए, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति रहता है ना, सिर्फ उसको 3 चीज चाहिए, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सोशल सिक्योरिटी। और कोई व्यक्ति कहीं पे जॉब करता है ना, उसको टाइम फ्रीडम नहीं मिल पाता, बिल्कुल नहीं दोस्तों, उसके पास टाइम मिलता ही नहीं है, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने का टाइम नहीं मिलता है। दूसरा मनी फ्रीडम, उसके पास पैसा का भी आजादी शायद नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, और तीसरा होता है सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी का दोस्तों मतलब ये होता है उसकी जान कब चला जाए कोई गारंटी नहीं है, समझ पा रहे हैं ना। हाँ तो ये है। और दोस्तों आप अगर इस इंडस्ट्री में मिल गए, बेहतर तरीका से काम अगर करेंगे ना, तो इसमें आपको टाइम फ्रीडम भी मिल सकता है, मनी फ्रीडम तो मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, समझ पा रहे हैं ना। टाइम फ्रीडम क्या होता है, इसमें आपको बस आपको शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत मेहनत करना है, समझ पा रहे हैं ना। शुरुआती दौर में आपको बस थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, वही आप अगर अच्छा लेवल पे चल जाते हो। फिर देखते हैं मिस्टर राजू सर क्या करते हैं, अभी बस मीटिंग देते हैं, बस ओनली बस कुछ मिनट के लिए, मतलब कुछ मिनट के लिए सिर्फ बात करते हैं, उसका पूरा टाइम उसका फ्री रहता है, उसके पास टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, प्लस में सोशल सिक्योरिटी भी है, बता सकते हैं ना। वही दोस्तों बोलते हैं ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मौका है, एक ऐसा मौका है, सोचा है ना कि अगर अभी के टाइम में अगर मान लीजिए आप किसी को प्लान दिखाते होंगे है ना, तो बहुत लोग रिजेक्ट कर देता होगा, क्यों रिजेक्ट करता होगा, क्यों रिजेक्ट कर देता होगा। अच्छा आप कभी सोचते हैं कि आप कभी सोचते हैं कि हम इस इंडस्ट्री में क्यों जुड़ गए, हम इसको क्यों नहीं मतलब रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि दोस्तों आप इसको रिजेक्ट इसलिए नहीं किए क्योंकि दोस्तों आप मौका को पहचान लिए हैं कि हाँ हमें मौका मिला है जिंदगी को बदलने का, जिंदगी को हम इस इंडस्ट्री में काम करके अपनी जिंदगी को, लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मौका के ऊपर मैं एक बात बताना चाहूंगा। मौका जो होता है दोस्तों, मौका का कोई रंग रूप नहीं होता, समझ पा रहे हैं ना। मौका कोई रंग रूप नहीं होता है, ये कभी भी और किसी भी परिस्थिति में आ सकता है। मान लीजिए आपको जो भी सीनियर आपको प्लान दिखाए होंगे, आप उस टाइम कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे होंगे या जॉब कर रहे होंगे या फिर घर पे बैठे होंगे, तो आपको जब प्लान दिखाया होगा तो आप इस मौका को पहचान लिए, हाँ वो कैसे पहचानो तो हमें भी नहीं पता, बस पहचान लिए ताकि आप अपनी जिंदगी को सेटल कर सकते हो, अपने जिंदगी को लाइफ स्टाइल में बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी टाइम में आप बहुत लोग प्लान दिखाते होंगे ना, तो बहुत लोग रिजेक्ट कर देता होगा, और वही लोग देखिएगा दोस्तों, अभी तो 2024 से 2030 आते आते ना, नौकरी तो लोग लेना चाहेगा ही नहीं, नौकरी सच बता रहा हूँ, नौकरी तो लेना चाहेगा ही नहीं, ओनली बस डायरेक्ट सेलिंग चलेगा, समझ पा रहे ना। क्योंकि दोस्तों इसका फ्यूचर जो है ना, अभी सिर्फ ये शुरुआती दौर में, समझ पा रहे हैं ना। किसी भी चीज का ना 3 दौर होता है, ठीक है, प्रसिद्धि दौर मतलब शुरुआती दौर होता है, प्रसिद्धि दौर होता है और कंपटीशन दौर होता है, समझ पा रहे हैं ना। अभी ये कंपनी प्रसिद्धि दौर में है, समझ पा रहे हैं ना। शुरुआती तो पहले था, ये कंपनी 6 साल रनिंग कर चुके हैं, अभी ये कंपनी प्रसिद्धि दौर में आ चुके हैं दोस्तों। जिस दिन ये कंपनी कंपटीशन दौर में आ जाएगा ना, उस दिन आपको अप्रोच करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अपना इनकम का बस एक ऊपर थोड़ी लगाएंगे ना, तो आपको 20-30 आपको कमेंट आएगा, भाई हमको लगा दे, हमको लगा दे। अरे दोस्तों आपको भी स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा, अरे दोस्तों आपको अभी सोचना पड़ रहा होगा यार कैसे अपना इनकम बनाए, कैसे। दोस्तों अभी क्योंकि शुरुआती दौर है, आप लोग दोस्तों आप लोग हार बिल्कुल नहीं मानिएगा, समझे ना। क्योंकि अभी क्या है, प्रसिद्धि दौर में हमारी कंपनी है, जिस दिन दोस्तों प्रतियोगिता दौर में आ गया ना, उस दिन दोस्तों आपको प्लान दिखाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, उस दिन आपका इनकम बनेगा और स्टोरी लगाएंगे और 10 कमेंट ऑटोमेटिक आएगा, बोलेगा भाई हमको लगा दे, हमको लगा दे। क्योंकि उस टाइम हमारी कंपनी रनिंग कर रहा होगा, समझ पा रहे हैं ना, रनिंग कर रहा होगा। तो ये रहा हमारे दोस्तों आज का मीटिंग। तो दोस्तों इतना बता दिए आज क्या, अब हमें पता नहीं है कि आप लोग नोट किए या फिर नहीं किए। अगर दोस्तों अगर आप लोगों ने नोट